2500 बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, उनकी हम एक भी रुपया फीस नहीं लेते। अभी का जो एजुकेशन सिस्टम वो कैसा है कि भाई क्लास में मछली है, बंदर है, हाथी है, कछुआ है और सबको कहा जा रहा है कि भाई आप एक पेड़ के ऊपर चढ़िए। बंदर तो फटफट चढ़ जाएगा, बेचारा हाथी मछली क्या करेंगे, कछुआ तो पूरी जिंदगी चढ़ ही नहीं पाएगा। जब बात गुरुकुल की आती है तो एक गरीब का बच्चा भी और करोड़पति का बच्चा भी गुरुकुल में पढ़ना चाहता है। आपने जो पहले अभी पूछा कि जो अदर स्कूल जो छत्तीसगढ़ में है उससे आप गुरुकुल में क्या अलग देखते? बिल्कुल। पहले क्या होता था, प्रणाम पिताजी, नमस्ते, पाँव छूते थे, आदर करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, हाय डैड, अरे भाई क्या है ये। आज हम गुरुजी के साथ बात करने वाले हैं सजानंद इंटरनेशनल गुरुकुल स्कूल के बारे में, जिसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में हो चुकी है और स्कूल नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 बैच से स्टार्ट होने वाला है। बाकी स्कूल्स के कंपैरिजन में गुरुकुल स्कूल्स आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, आज सारी चीज़ें आज हम डिटेल में गुरुजी से बात करेंगे। गुरुजी नमस्ते। 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 राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गुरुकुल स्कूल छत्तीसगढ़ में क्या लेकर आया है। देखिए, सबसे पहली चीज़, हमें गुरुकुल के ऊपर जाना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि गुरुकुल हकीकत में क्या है। सबसे पहले क्या चलता था, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। कब आया था, 2 फरवरी 1835 के दिन यूरोप के अंदर सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम अप्लाई हुआ था। लेकिन वही हम इंडिया के अंदर आए, भारत में आए, तो भारत के अंदर उस टाइम 7,32,000 गुरुकुल वर्किंग थे। कितने? 7,32,000 गुरुकुल ऑलरेडी वर्किंग थे, जहाँ पे सबसे बड़े गुरुकुल जो थे उसके अंदर 250 से 300 बच्चे पढ़ते थे। ना केवल पढ़ते थे लेकिन हाईली एजुकेशन सिस्टम को प्राप्त करते थे। तब का एजुकेशन सिस्टम एक बराबर नहीं था। मान लीजिए अभी का जो एजुकेशन सिस्टम वो कैसा है कि भाई क्लास में मछली है, बंदर है, हाथी है, कछुआ है और सबको कहा जा रहा है कि भाई आप एक पेड़ के ऊपर चढ़िए। बंदर तो फटफट चढ़ जाएगा, बेचारा हाथी मछली क्या करेंगे, कछुआ तो पूरी जिंदगी चढ़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही है एजुकेशन सिस्टम। तो वैसे ही जब मैकलो इंडिया के अंदर आए तभी उन्होंने सबसे पहले चीज़ देखी, भाई ये जितने भी लोग जो है हमारे साथ कैसे जुड़े। तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम जो है उसे नष्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो अगर जो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम पढ़ते रहेंगे तो हमारे में अप्लाई होंगे नहीं। तो उसको सबसे पहले नष्ट करवाए, भाई नहीं, ये जो आप पढ़ रहे हो एकदम गलत है, ये पढ़ना ही नहीं चाहिए। आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए ताकि आप देश विदेश की व्यापार कर सको, ये कर सको, वो कर सको। आज तुम मान लीजिए अंग्रेज लोग हमारे भारत पे राज किए हैं, तभी हम सब इंग्लिश बोल रहे हैं। तो चीज़ ऐसी है कि हमारा जो मूलभूत जो हमारी चीज़ें हैं वो हम भूलते जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में मान लीजिए गुरुकुल लाने का वही कारण था। वैसे हमारे गुजरात में 6 से 7 गुरुकुल ऑलरेडी वर्किंग। वहाँ पे एक गुरुकुल में 4,500 से 5,000 बच्चे अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं। और हर साल जितने भी हमारे बच्चे हैं जो 12वीं कक्षा ख़त्म हो जाती है उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। और मान लीजिए गुरुकुल एक ऐसी चीज़ है कि भाई सेल्फ इंडिपेंडेंट। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं कह रहे कि भाई गुरुकुल नहीं, बहुत सारी ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर भी जाते। लेकिन गुरुकुल में और दूसरी स्कूल में क्या अंतर है कि भाई दूसरी स्कूल में सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होते। लेकिन गुरुकुल में उसके ऊपर ही फोकस करा जाता है कि मान लीजिए अगर जो यदि आप बाहर गए, मान लीजिए मैं आज बाहर चला गया, किसी के घर चला गया, कोई है नहीं, अगर जो मुझे भूख लगी है तो मैं क्या करूँगा, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर जो मुझे खाना पकाना आता होगा तो मैं वहीं पे ही बना लूँगा। ये गुरुकुल में सिखाया जाता है कि भाई आप कहीं पे भी चले जाओ, सब चीज़ आपको आनी चाहिए, चाहे वो झाड़ू मारना हो, खाना पकाना हो, स्टेज के ऊपर जाके लेक्चर देना हो या कुछ भी हो, सब चीज़ आपको आनी चाहिए। तो जैसा कि अभी 2025 चल रहा है, 2026 तक आप लोग एडमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों का जो अभी टारगेट है, आप किस क्लास से किस क्लास के बच्चे तक लोगों का एडमिशन आप लोग ले रहे हैं 2026 के सेशन में? वैसे 2026 के सेशन में हम ऐसा सोच रहे हैं और अप्लाई ही कर देंगे, फ्रॉम नर्सरी टू 8वीं कक्षा तक हम चालू कर देंगे, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिल सके। ये जो है CBSE है, ICSE है, क्या रहेगा इसका पैटर्न? इसमें है ऐसा पैटर्न तो चलेगा CBSE, क्योंकि अभी है ऐसा कि मान लीजिए इंग्लिश इज़ द वे टू कन्वर्जेशन। मान लीजिए अगर जो आपको इंटरनेशनली अगर जो कुछ भी ट्रेड करना हो या व्यापार करना हो तो इंग्लिश आनी चाहिए।
लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हमारे स्कूल के अंदर 4-5 दूसरे एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, पीरियड लिए जाएंगे, यानी स्पिरिचुअल क्लासेस हो गए, स्किल डेवलपमेंट क्लासेस हो गए, वैसे और भगवत गीता के क्लासेस हो गए। तो वैसे क्लासेस हम और एक्स्ट्रा करवाएंगे। मान लीजिए मंगल पांडे जी जो है कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के, लेकिन हमें गिने चुने 2-4 लोगों के नाम पता है कि भाई हाँ इन लोगों ने फ्रीडम दिलवाई थी। उसके अलावा हम उतने सारे किसी को जानते ही नहीं हैं। मंगल पांडे जी जो है वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि भाई मंगल पांडे जी जो है वो कहाँ के थे। ही वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर। कि भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए सबसे पहले जो खड़े हुए थे वो कौन थे, मंगल पांडे जी। वहाँ से रिवॉल्यूशन चालू हुआ था और महात्मा गांधी जी से अंत हुआ। स्कूल के अंदर किस तरह की फैसिलिटीज आप लोग दे रहे हैं? स्कूल के अंदर जैसे आपने अभी पूछा कि गुरुकुल जो है, तो छत्तीसगढ़ में गुरुकुल जो अदर स्कूल है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के अंदर कितने गुरुकुल स्कूल हैं? अभी ऑलरेडी एक चल रहा है। मतलब गुरुकुल तो बहुत है, लेकिन हमारा जो स्वामीनारायण संप्रदाय का गुरुकुल है वो भी बेरला में दूसरी ट्रस्ट जो चला रहा है। और जो हमारा सहजानंद इंटरनेशनल जो गुरुकुल है वो उसका जो ट्रस्ट का नाम है वो स्वामीनारायण सेवा समिति ट्रस्ट इसको संचालित कर रहा है अभी। तो आपने जो पहले अभी पूछा कि जो अदर स्कूल जो छत्तीसगढ़ में है वो उससे आप गुरुकुल में क्या अलग है, बिल्कुल ठीक है। तो हम जो अदर स्कूल है उसमें जो अदर स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जैसे आप बोले कि अभी स्वामी जी आपको बोले कि इंग्लिश की ज़रूरत है, इंटरनेशनल जाना है, चाहे इसरो में काम करना है, इंजीनियर बनना है, तो इंग्लिश की पक्का ज़रूरत है जी। तो हमारी स्कूल इंग्लिश तो पढ़ा ही, CBSE पूरा इंग्लिश पढ़ा, साथ साथ में जो संस्कार है वो भी पढ़ाया जाए। जो अदर स्कूल में इतना जो माँ बाप के प्रति माँ बाप का पैर छूना, जो स्वामी जी गुरु जी ने पहले बताया जी, तो वो जो चीज़ है जी। वो गुरुकुल में पढ़ाया जाए। तो हॉस्टल की जो मतलब जो पूरा रूटीन है, डिसिप्लिन है, तो सुबह 5:30 बजे उठना होता है और 6 बजे तक नहाना धोना हो जाता है। उसके बाद 6 बजे से 6:30 बजे तक पूजा पाठ रहता है। उनके बाद 6:30 बजे से 7 बजे तक, 7:30 बजे तक योगा की जो बच्चा है वो मतलब उसके जो योगा फैसिलिटीज़ जो है, जो टीचर लोग रहे, हम लोग हैं, उसको पूरा योगा कराएंगे, ठीक है। उसके बाद उसका फिर नाश्ता, फिर उसका जो रूटीन का जो क्लास होगा वो स्कूल है। ये तो हो गया हॉस्टल के बच्चों का। अब जो बच्चे डायरेक्ट आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ या फिर बस से आपके स्कूल तक, उन लोगों में और इन लोगों में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा? क्योंकि इन लोग घर पे रहकर वो चीज़ें सीख रहे हैं जो माँ बाप सिखा रहे हैं, और यहाँ जो हॉस्टल के बच्चे हैं जो बाहर से आके आपके यहाँ रह रहे हैं, इन लोगों में मतलब देखा जाए तो ये हमेशा ऊपर रहेंगे कि भाई हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, हम सुबह उठकर ये भी करते हैं, हम वो भी करते, तुम क्या करते हो? तो वैसी चीज़ों में जब डिफरेंस आएगा तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करेंगे? दिनचर्या जो होगी वो बेसिकली सेम ही रहेगी सभी के मान लिए। लीजिए हॉस्टल के जो विद्यार्थी है, डे स्कूल, पूरे डे स्कूल वाले, उनके लिए तो पूरा का पूरा एक दिनचर्या बना हुआ है। लेकिन स्कूल के अंदर जो आएंगे, मॉर्निंग जो अर्ली मॉर्निंग जो प्रेयर होगी, प्रेयर होने के बाद योगा होगी, योगा हो जाने के बाद जो क्लास हमारा रेगुलर चल रहा है वही चलेगा। अच्छा क्योंकि जो आप अभी पूछे कि अलग हो जाएगा, जी वो बच्चे घर पे रहते हैं, जी, ठीक है। तो घर पे मतलब उसके माँ बाप के पास रहते हैं, और जो बच्चा हॉस्टल में रह रहे तो हमारे पास रह रहे, जी। तो उनका माँ का प्यार भी हमको देना है, जी। बाप का प्यार भी हमको जी। देना है, ठीक है। तो उसको उसी हिसाब से उसका शेड्यूल के साथ हम जी। ही उसको माँ और बाप का प्रेम उसको जी। प्रदान करें। ये स्कूल कहाँ पर खुल रही है आप लोगों की? ये वैसे पाटन रोड तर्रा पे खुल रही है। अच्छा, आने जाने की फैसिलिटीज़ जो बच्चे जैसे रायपुर से करीबन आपका 15 किलोमीटर होगा, हाँ, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र लोग कैसे तय करेंगे? बस? वैसे बस फैसिलिटीज भी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज रहेगी, जी इको हो गया, जी। बस हो गया जी। वैसे। अब जैसे कि ये स्कूल है थोड़ा विलेज एरिया में है और बाकी जो स्कूल्स हैं वो थोड़े टाउन एरिया में हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को अगर हिचकिचाहट होगी, नहीं हम गांव में नहीं भेजना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए क्या है? हम लोग उसके लिए हॉस्टल की फैसिलिटीज इसीलिए लाए, अच्छा, ठीक है। क्योंकि ऑल ओवर मतलब जो छत्तीसगढ़ के जो है वही नहीं, उड़ीसा के भी बच्चे ये हमारे गुरुकुल में आके वो पढ़ाई करें, ठीक है। इसीलिए अभी जो बेरला में गुरुकुल चल रहा है तो उसी में उड़ीसा के बहुत सारे बच्चे अभी आके वहाँ पढ़ाई करते हैं, और वो बच्चे आज ऐसे संस्कार प्रदान कर लिए हैं कि जैसे एकादशी आती है तो वो पूरा भोजन भी नहीं करते, वो पानी भी नहीं पीते, पूरा मतलब उपवास करते हैं।
इतना मतलब पूरा संस्कार हुआ। सबसे पहले हमारी बात हुई जी पढ़ाई को लेकर। जी एक चीज़ होती है सीख पढ़ना जी और दूसरी चीज़ होती है समझ के पढ़ना। जी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि भाई हमारे एनवायरनमेंट में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग भाई बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत स्कॉलर होते हैं, लेकिन वो कैसे किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस संस्कार के साथ पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, वो भी हमें देखना चाहिए। मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे और सभी समझ जाएंगे। APJ अब्दुल कलाम जी एक्स प्रेसिडेंट थे, उनको सभी जानते हैं, जी और ओसामा बिन लादेन उनको भी सब जानते हैं। जी दोनों हाईली एजुकेटेड थे, स्कॉलर्स थे। एक जो थे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और दूसरे जो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे पढ़े ही थे। जी तो दोनों जो है आप समझ ही सकते हो भाई, एक को आप कैसे मानते हैं और हम एक को कैसे सोचते हैं और कैसे मानते हैं। एक जो है वो आदर्श आ जाते हैं भाई नहीं मैं APJ अब्दुल कलाम की तरह बनूंगा, जी और एक जो आ जाता है भाई नहीं मुझे उसकी तरह बनना नहीं। जी पढ़े लिखे तो दोनों थे, APJ अब्दुल कलाम जी भी पढ़े थे और ओसामा बिन लादेन भी पढ़े हुए थे, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया कि भाई एक जगह पे स्पिरिचुअलिटी मोरालिटी भाई समझा के पढ़ाया गया, भाई ये जो आप टेक्नोलॉजी जो है बना रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, किसी अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा जो है उस हिसाब से गर्ल्स और बॉयज़ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पेक्ट कैसे इंश्योर किया जाता है गुरुकुल में? जैसे कि पहले के गुरुकुल में सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था, अब लड़का और लड़की को पढ़ाया जा रहा है। क्या ये सजादान इंटरनेशनल गुरुकुल स्कूल पहला स्कूल है जो लड़का और लड़की को एक साथ पढ़ाएगा, या इससे भी पहले किसी गुरुकुल स्कूल में पढ़ाया जा चुका है? यदि अगर पढ़ाया जा चुका है तो आप लोग क्या डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और अगर नहीं पढ़ाया जा चुका है तो लोगों को क्या मैसेज जाएगा? ये जो हमारा गुरुकुल बनेगा उसके अंदर दोनों ही रहेंगे, जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ रहेगी और डे स्कूल भी जो रहेगी वो दोनों रहेगी, गर्ल्स और बॉयज़। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था कि भाई हम लोग सब ज़्यादा लड़कों पे ही फोकस करते थे, भाई नहीं लड़का जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, जो पिताजी रहते हैं सुबह चले जाएंगे ऑफिस पे, शाम को रात को वापस आएंगे, बच्चा जो रहेगा ज़्यादातर किसके पास रहेगा? माँ के पास। माँ के पास रहेगा। जो संस्कार मिलेंगे, जो एजुकेशन मिलेगा, जो भी दूसरी तीसरी चीज़ जो मिलेगी वो किससे पास से मिलेगा? माँ के पास। माता जी के पास से। पिताजी के पास से मिलेगा लेकिन वो सफिशिएंट होगा, मान लीजिए थोड़ा बहुत होगा, भाई थोड़े बहुत उनको ज्ञान देंगे। लेकिन माता जी जो है हम उनको भूल ही जाते हैं। दे आर द बैकबोन ऑफ अवर इंडिया। भाई पूरे परिवार का बैकबोन वही है। भाई मान लीजिए अगर जो कोई बच्चा है बिगड़ रहा है और अच्छा हो रहा है तो वो केवल ना केवल माता श्री के कारण ही होता है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, भाई नहीं लड़कियों पे उतना फोकस नहीं करते, भाई उन लोगों को क्या पढ़ा लिखा के करना है, उनको तो घर ही संभालना है। नहीं भाई ऐसा नहीं है। आज की बेटियां जो है वो इसरो से लेके कहाँ कहाँ पहुँच गई है। तो हमारा जो सहजानंद इंटरनेशनल गुरुकुल जो बनेगा उसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों सुविधाएं रहेगी। गुजरात के अंदर जो हमारे गुरुकुल जो है अब तक नहीं थे, लेकिन अभी पिछले 2-3-4 साल से हमने चालू किया है, जहाँ पे लड़की का भी हॉस्टल है, लेकिन वो सेपरेट सिर्फ लड़कियों का ही है। उसके अंदर पुरुष की कोई भी एंट्री नहीं है, यानी सिर्फ लड़की लोग ही पढ़ेंगे, बॉयज़ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो है दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे, लड़के और लड़की। मान लीजिए गुजरात में जो हमारे गुरुकुल रहते थे वो दोनों रहते थे, लेकिन देवर सेपरेटली कि भाई लड़के यहाँ पढ़ेंगे और लड़कियाँ जो है किसी अलग जगह पे पढ़ेंगे। इससे ये नहीं लगता कि कुछ पेरेंट्स जो बच्चों को ऑलरेडी गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं या फिर जो दूसरे गुरुकुल के संस्थापक लोग हैं उन लोग क्वेश्चंस उठाएंगे? नहीं, वैसे तो हम ये सिर्फ बॉयज़ का ही चालू करने वाले थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स और हमारे जो बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ यहाँ पे रायपुर में भी है, तो उन लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन वो आ रहा था, स्वामी जी लड़के को तो हम आपके गुरुकुल में भेज देंगे, बेचारी हमारी लड़कियों को कहाँ क्या भेजेंगे? किया है, बिल्कुल। तो उनका क्या होगा। तो फिर हमने ऐसा सोचा कि भाई बाहर है, एक नई छवि बनेगी जी। और सबके प्रति भाई ऐसा होगा कि नहीं भाई ना केवल लड़के लेकिन लड़कियां भी साथ में पढ़ पाएंगी। ना लड़के को संस्कार की जरूरत है, उतना ही आज की जो समय है, आज का जो समय है उतना ही लड़कियों को भी संस्कार की जरूरत है। और आज की जो अपनी बेटी है, लड़की है, मतलब वो अभी आप सुने होंगे कि अपने भारत में पहलगाम में जो धर्म के नाम पे जी जी गोली मारी है, जी अमन धर्म के नाम पे, जी और उनको अंजाम कोई किसने दिया? जी। भारत की बेटी ने ही तो दिया, बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर।
तो आज के ज़माने में मोदी को तो जी। लड़की को भी शिक्षा चल जैसे स्कूल फैसिलिटीज़ या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें तो दूसरे स्कूल स्पोर्ट्स करवाते हैं, बाहर भेजते हैं, और भी स्कूल के अंदर इंटर कॉम्पिटिशन्स, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स, सारी चीज़ों के ऊपर वो लोग फोकस करते हैं। गुरुकुल ये सब भी करता है या फिर इसके अलावा भी आप लोग कुछ और करेंगे? देखिए, जो जनरल स्कूल में जो होता है वो तो होना ही, लेकिन उसके अलावा 3-4 चीज़ ऐड की जाएंगी। सबसे पहली चीज़ स्किल डेवलपमेंट क्लासेस। आजकल क्या होता है भाई, लड़के लोग जब बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात आती है बोलने की, स्टेज के ऊपर खड़े हो जाएंगे, 2-4-5 लोग हो गए तो भी बोल नहीं पाएंगे, डर जाएंगे, रोने लगेंगे। कई कई तो हमने ऐसे देखे एक बार स्टेज पे आते हैं, सामने पब्लिक देख के पूरा का पूरा पसीना छूटता जाता है, बुखार आ जाता है। अरे भाई, डर क्यों रहे हो? गाली थोड़ी देनी है हमें भाई, अच्छे वाक्य ही बोलने हैं, प्रवचन ही करना है। तो ये जो स्किल डेवलपमेंट क्लासेस जो है वो एक ऐड होंगे। जी। दूसरी चीज़ भगवद गीता के क्लासेस ऐड होंगी, उस पर बाद में आते हैं। जी। तीसरी चीज़ हम जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। हमारा जो गुरुकुल है, आजू बाजू में बहुत सारे खेत, तो हम किसानों के साथ कोलैबोरेशन किए हैं कि भाई जितने भी बड़े बच्चे रहेंगे, हायर स्टडीज़ वाले, हायर सेकेंडरी वाले, तो उन लोगों को हम एक खेत का एरिया देंगे। मान लीजिए एक छोटा सा बॉक्स जैसा 2x2 या 4x4 जैसा एक बॉक्स देंगे, और उसके अंदर जो बच्चे हैं उन लोगों को वहाँ पे धान बोना है। वाई? कि भाई गुरुकुल है, स्कूल है, पढ़ाने भेजते हैं, थोड़ी खेती करने भेजते हैं, लेकिन उन लोगों को पता चल सके। मान लीजिए हमारे घर में जो चावल आ रहा है, आटा आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही है हमें ऐसे ही मिल जा रही है, तो हमें उसका पता है ही नहीं कि भाई ये कैसे आ रही है, इसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है। अगर जो वही बच्चा खेत में जाएगा, अपना पैंट जो है, शरीर जो है पूरा कीचड़ वाला होगा, गीला होगा, और वही पौधा जो वो खेत के अंदर बोएगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना उसके पीछे ध्यान देगा, मेहनत करेगा, तब जाके उसे पता चलेगा भाई ये घर में हम जो चावल खा रहे थे और ऐसे ही फेंक रहे थे, तो इसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, ताकि सबको पता चल सके। एक बार रतन टाटा जी शायद जर्मनी या वहीं पे एक बार गए थे मीटिंग के अंदर, तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में गए थे। रेस्टोरेंट में ही मीटिंग थी, और मीटिंग भी साथ ही साथ चल रही थी, और खाना पीना भी साथों साथ चल रहा था। तो तब उन लोगों ने किया क्या भाई, हम लोग क्या करते भाई, थोड़ा बहुत खा लिया, वेस्टेज कर लिया, फिर चले जाते। लेकिन रतन टाटा जी ने तो उनका जो पूरा भोजन था, जो डिश थी, पूरा कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उनके जितने स्टाफ मेंबर थे उन लोगों ने नहीं किया था, और वो खड़े हो रहे थे। वो वेटर और सब लोग आए, मैनेजर भी आए, भाई नहीं, ये सब पूरा खाना खत्म करो, उसके बाद ही आपको जाना पड़ेगा। अगर जो ये चीज़ अप्लाई होगी, तब जाके ये जो खाना वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट नहीं होगा। आज हमें ऐसे मिल जा रहा है तो हमें उसका वैल्यू पता ही नहीं है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो बिना खाना खाए सो जा रहे हैं, सिर्फ पानी पी के सो जा रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक खाना ही नहीं खा पा रहे। गुजरात में हमारे एक गुरुकुल है, वहाँ पे हमने एक ऐसा कॉन्सेप्ट किया है कि भाई जितने भी हमारे अगल बगल के जितने भी, मान लीजिए स्लम एरिया जो है, वहाँ पे जाके हम बच्चों के पास से टिफ़िन मंगवाते हैं। पहले तो पेरेंट्स को ऐसा होता था कि भाई स्वामी जी वगैरह खा लेते होंगे, कि भाई स्वामी जी मंगवा रहे हैं या स्टाफ मंगवा रहे हैं तो उनके लिए मंगवाते होंगे, लेकिन वो जो खाना जो है वो हम जब भी मान लीजिए 3:30-4 बजे स्कूल छूट जाती थी, तो बस में बैठ के हम सब जाते थे अगल बगल के एरिया में, और वहाँ जाके सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। क्योंकि भाई जो खाना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर जो यदि आप कोरिया के अंदर जाओ, साउथ कोरिया में किम जोंग उन, वहाँ पे खाना खाने के लिए एक चावल का टुकड़ा या एक ब्रेड खाने के लिए झगड़ते हैं, दोनों फाइट करते हैं, उस दोनों में से जो जीतेगा वही वो ब्रेड का टुकड़ा लेगा। हमें उतना सारा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हम लोगों को ऐसे ही मिल जा रहा है। ये 2 हो गए। तीसरी चीज़ भगवद गीता, कि भाई भगवद गीता जो है, आज हम ऐसा ही, हमें जितनी भी चीज़ जो मिली है वो हमारे एंशिएंट के पास से मिली है, लेकिन हम उनका उतना मोल नहीं जानते। एक बार स्वामी विवेकानंद जी आउट ऑफ इंडिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया ही गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन जो थे वो लोग आए थे, तो वो लोग हमारे इंडिया का बहुत सारा मजाक उड़ाते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी बैठे थे एक जगह पे, ऐसे ही मस्त टेबल था, और टेबल के ऊपर बहुत सारी किताबें पड़ी थी। तो एक गोरा आया, और गोरा आने के बाद थोड़ी बहुत हंसी मजाक की और बोला भाई देखिए, आपकी जो भगवद गीता जो है एकदम नीचे है। कहाँ है? एकदम नीचे है, और उसके ऊपर हमारे जितने भी इंग्लिश नॉवेल जो है वो हमारी इंग्लिश नॉवेल है पूरी की पूरी ऊपर है। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, ही वॉज अ वंडरफुल मैन।
भाई उनकी सोचने की शक्ति जो थी एक अलग ही थी। तो 2 सेकंड उन्होंने पॉज लिया कि भाई हाँ सही बात है कि भाई नीचे ही है। उसके बाद उन्होंने बताया, जो उन्होंने जवाब दिया स्वामी विवेकानंद जी ने, वो बहुत ही अलग था और हमें भी मज़ा आया कि भाई नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर रहता है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो रहता है वो किस पे बेस रहता है, भाई नीचे के कॉलम पे वो टिकता है कि भाई ऊपर की छत पे टिकता है। भार तो भगवत गीता उठा रही है। वही तो, भार जो है वो भगवत गीता ही उठा रही है। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसका बहुत सारा मूल्य है, लेकिन वो यहाँ छूटती जा रही है और कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हर कास्ट के लोग रहते हैं। जब बात आई गुरुकुल में बच्चों को पढ़ानी है, आप बोल रहे हैं कि भगवत गीता भी पढ़ाया जाएगा, तो दूसरे कास्ट के जो लोग होंगे क्या वो रेडी होंगे इस चीज़ के लिए? धर्म के लोग को पढ़ाया जाएगा गुरुकुल की। ये हमारे गुरुकुल के जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। जैसे कोई मुस्लिम के बच्चे आए तो हम उसको मना नहीं करेंगे कि भाई हमारे स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। हर जाति के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ाई करेंगे, लेकिन जो हमारा रूल्स है, हमारा गुरुकुल का जो हमारा जो धर्म है जी। वो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। जी। और हमारा जो रूल्स है, जो प्रे होगी तो उसको करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। दे हाउ टू फॉलो अवर रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, जो यूनिफॉर्म होंगी बच्चों की वो किस तरह की होंगी भाई गुरुकुल में? सबसे पहले सवाल आता है कि भाई गुरुकुल है, बिल्कुल, नहीं, क्योंकि ये- हर कोई सोचता है धोती चोटी वही वाली बात आ जाती है। आपका अकेले का नहीं। जी। लेकिन जब हमने गुरुकुल बनाना चालू किया तो हम वहाँ पे शाम को टहलने जाते, वॉक करने जाते। जी तो बहुत सारे लोग आते और पूछते कि भाई गुरुकुल बन रहा है तो संस्कृत होगा, जी। बच्चों का ड्रेसिंग सेंस धोती होगा, कुर्ता होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। और आपको CBSE पता है आज के बच्चे तो पहनना ही नहीं चाहते हाँ हैं। और ऑब्वियसली, चोटी रख लोगे तो लड़कियों की तरह चिढ़ाने लगेंगे। सही बात है। लेकिन नहीं, जो हमारा ड्रेस सेंस रहेगा वो रेगुलर जो स्कूल में रहता है वैसे ही रहेगा। अच्छा, और जो टीचर्स का है उनका भी यूनिफॉर्म रहता है? हाँ, यूनिफॉर्म रेगुलर जो रहता है वैसे ही रहेगा। जो टीचर्स आप लोगों के रहते हैं वो लोग वेल क्वालिफाइड टीचर्स हाँ यस रहेंगे? ऑब्वियसली, क्योंकि मान लीजिए गुरुकुल है या स्कूल है, भाई ऐसा नहीं है कि भाई वो उसमें हमें बिजनेस करना है। भाई हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक देश को एक अच्छा नागरिक देना है, तो उसके अंदर मान लीजिए जैसे तैसे टीचर आ गए, बिना पढ़े हुए टीचर्स आ गए और वही बच्चों को पढ़ाएंगे तो भाई बच्चे क्या शिक्षा लेंगे? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर 12वीं पास हैं और वो आकर नहीं। टीचर बन गए। नहीं नहीं नहीं, तो वैसे में क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। स्कूल वाले कुछ पैसे ज़्यादा ना देने के चक्कर में टीचर्स को बुलाते हैं कम सैलरी पर नहीं नहीं, और फिर वो बच्चों को एजुकेट करते हैं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने तो वहाँ तक सोचे है कि साउथ से टीचर आएंगे पढ़ाने के लिए जो इंग्लिश में अच्छे से रोल पाए और एजुकेशन अच्छा है इसी में। और आप जैसे अभी बोले ना कि जैसे कि गुरुकुल में धोती कुर्ता के बारे में बात किया, तो उसमें वो मेरे को थोड़ा सा याद भी आया कि आध्यात्मिक जो अपनी जो वैदिक परंपरा है उसके साथ टेक्नोलॉजी, जो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका संगम यानी गुरु। टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आध्यात्मिकता, वो दोनों को संगम करके हमको चलना है, उसका नाम गुरु। तो हम इस स्कूल को बेसिकली एक सजानंद इंटरनेशनल मॉडर्न गुरुकुल स्कूल भी बोल सकते हैं। Yes. ऑब्वियसली, मान लीजिए आजकल क्या हो गया है, जो बच्चे हैं हम बहुत सारा देखते हैं और कहीं देखना भी नहीं चाहते। मान लीजिए आजकल बच्चे जो है अपने पिताजी से मिलते थे, पहले क्या होता था, प्रणाम पिताजी, नमस्ते, पाँव छूते थे, आदर करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, हाय डैड, अरे भाई क्या है ये, हाय मॉम, व्हाट डू यू मीन बाय डैड एंड व्हाट डू यू मीन बाय मॉम। डैड यानी और मॉम यानी, आज इजिप्ट के अंदर वो जो मम्मियाँ जो रहती है वो सफ़ेद पट्टियाँ वाली, वो मॉम होता है। तो हम लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं है कि भाई वो उसे क्या क्या कहा जाता है। तो गुरुकुल के अंदर जो बच्चा पढ़ेगा, एजुकेशन तो उसको मिलेगा ही, संस्कार के साथ साथ उसको शिक्षण भी मिलेगा। तो मान लीजिए पढ़ लिख लिए, बहुत सारा पढ़ लिख लिए, लेकिन उसके अंदर संस्कार ही नहीं रहेगा, किसी सामने वाले के साथ कैसे बोलना है ढंग का उसे आएगा ही नहीं, तो भाई वो क्या सेंस करता है। मान लीजिए मेरा स्कूल में मैं टॉपर हूँ, लेकिन मुझे बोलने का ही सेंस नहीं है, तो वो क्या सेंस बैठेगा। सही बात। तो जो फैकल्टीज़ हैं आप लोगों के स्कूल के अंदर, क्या वो भी गुरुकुल बैकग्राउंड की रहेंगी? नहीं, वैसे गुरुकुल देखेंगे, अगर जो गुरुकुल बैकग्राउंड वाले अगर जो हाईली एजुकेटेड मिल गए तो वही स्टाफ हम प्रेफर करेंगे। मान लीजिए उसमें है ऐसा फ्रॉम नर्सरी टू 8, वी विल गो थ्रू द लोकल टीचर।
जो हाईली एजुकेटेड है, बीएड किया हुआ है, जितने वो गोल्ड मेडल हो या सिल्वर मेडल हो वही टीचर लेंगे। बट फ्रॉम 9th to 12th जो हमारे टीचर्स जो आएंगे वो साउथ से आएंगे। अच्छा क्योंकि मान लीजिए बच्चे जो है वो उभरता हुआ भविष्य है हमारा, जी। तो हमारा भविष्य ही अच्छा नहीं होगा तो भाई क्या कैसे कर पाएंगे। गुरुकुल स्कूल, बाकी स्कूल जितने भी हैं रायपुर में, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्कूल आज के दिन अपने बच्चों को या फिर एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भगवत गीता या फिर स्किल डेवलपमेंट क्लासेस वगैरह करवाती होंगी। ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ हैं पेरेंट्स के लिए और उनके बच्चों के लिए कि वो अपने बच्चों का एडमिशन गुरुकुल में करवाएं और आगे से आगे एक डिफरेंस देखें। क्योंकि जिस चीज़ को माँ बाप आज के दिन मिस कर रहे हैं, जो वो खुद पढ़ कर निकले हैं, वो लोग कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को काश पढ़ा पाता या पढ़ा पाती, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो जहाँ पर सजानंद इंटरनेशनल जैसे स्कूल्स हैं वहाँ पर पॉसिबल है। मैं इतना आप समझ चुका हूँ, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं कि हम इस चीज़ को फिर से एक मॉडर्न तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, वो एजुकेशन दे सकते हैं जिससे उनका जो एक मॉडर्न जो ऑरा जो चल रहा है वो भी मेंटेन रहे और जो हमारा सांस्कृतिक और जो हमारा जो एक वैल्यू, हमारा जो कल्चर है वो भी मेंटेन रहे। फीस आप लोगों का जेन्युइन ही होगा, आई बिलीव, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जब बात गुरुकुल की आती है तो एक गरीब का बच्चा भी और करोड़पति का बच्चा भी गुरुकुल में पढ़ना चाहता है। हमारे गुजरात में जो 6 गुरुकुल है उसमें से वडोदरा वाला जो गुरुकुल है, स्वामीनारायण गुरुकुल वडोदरा, वहाँ पे हमारे वहाँ 2500 बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। जो 2500 बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनकी हम 1 भी रुपया फीस नहीं लें। वाई? बिकॉज मान लीजिए कोरोना काल के अंदर या उससे पहले भी किसी के पिताजी नहीं है या किसी के माताजी नहीं है, वो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आर्थिक परिस्थिति के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों को हम चुन के आते हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है, एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, उसमें से 15 बच्चे जो है पढ़ने वाले हैं लेकिन 5 बच्चे जो है बिना पढ़ने वाले हैं, जिसको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। तो वैसे बच्चे नहीं, जिनको हकीकत में पढ़ना है उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद उनको अपॉइंट करते हैं और अपॉइंट करने के बाद फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू टिल यूनिवर्सिटी, भाई तुझे जहाँ तक जितना भी पढ़ना है हम पढ़ाएंगे, तुझे तेरे ऊपर खर्चा करेंगे, लेकिन तू पढ़। पैसों के कारण या परिस्थिति के कारण तुम्हारा भविष्य जो है वो बिगड़ना नहीं जा रहा जी। वैसे अब तक तकरीबन 40 से 50 हज़ार बच्चे जो है वो पढ़ के चले गए हैं। और ऐसा नहीं कि पढ़ के चले गए हैं, उन लोगों के क्षेत्र में आज बहुत अच्छे कामयाबी पे है। जैसे हम एक बच्चे की बात करें, शिव पटेल करके है, वहाँ वडोदरा में ही पढ़े थे, वो 2012 के अंदर उनका एडमिशन हुआ था और अभी वो USA टेक्सास के अंदर है। ग्रेजुएशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, वहाँ पे गुरुकुल से ही पढ़े थे, उसकी पूरी स्कॉलरशिप गुरुकुल ने करवाई। हाँ, तो सब चीज़ उनको आती थी। वहाँ पे USA के अंदर के ही वाज फ्रॉम किसान परिवार के थे, उतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद एजुकेशन पूरा ख़त्म किया और वहाँ पे अभी वो 11 मोटल चला रहे, मोटल इट्स एंड होटल चला रहे हैं। और वो हमारे गुरुजी को बुलाते, गुरुजी आप आइए, हमारा भाग्य तो भाई खेत के अंदर ही था, लेकिन आप हमें वहाँ से उठा के गुरुकुल में ले आए, पढ़ाया, लिखाया, तब जाके हम यहाँ पे पहुँच गए। हम ऐसा अभिमान नहीं कर रहे कि भाई पढ़ने के बाद आप वहाँ देश विदेश चले जाओ, हमें पैसा दो, भाई नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना और अपने परिवार का भविष्य सुधारिए। ऐसा कुछ कोटा होता है साल भर का कि हम इतने बच्चों को स्कॉलर्स करेंगे ही करेंगे? हाँ, गुजरात में था और स्पेशली हम यहीं पे भी लाएंगे। अच्छा। भाई मान लीजिए तकरीबन उसमें रहता है ऐसा कि भाई गुरुकुल जो है पूरा का पूरा इट्स ट्रस्ट बेस। मान लीजिए जैसे जैसे फंडिंग आती जाएगी वैसे वैसे हम बच्चों को पढ़ाते जाएंगे। जी। इसमें ऐसा भी होता रहता है, कोई व्यक्ति, कोई भक्त है अपना, ठीक है, उनको कोई न कोई माध्यम से उसको सेवा करनी है, तो हम उसको ये कहते हैं कि ये बच्चे हो, ठीक है, आपको उसको पढ़ाना है, तो आप इस बच्चे को हमको देना ही है, आपको डोनेशन, तो आप इस बच्चे के माध्यम से हमको डोनेशन दो, उसका भविष्य भी होगा। तो हम उसको पढ़ाते हैं और वो भक्त दत्तक लेते हैं, जैसे कि 5 बच्चे दत्तक लिया, कोई ने 25 बच्चे दत्तक लिए, तो ऐसे करके वो उस बच्चे को फीस हमको देते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं डोनेशन हमको देते। वैसे हमारे एक योगेश पटेल करके हैं, ही इज़ रिसेंटली लिविंग इन US ओनली, ओके। और उनकी बहुत बड़ी चॉकलेट की फैक्ट्री। तो वो जब इंडिया आए, वैसे हमारे बड़े गुरुजी के साथ उनकी चर्चा और उठना बैठना होता ही रहता है और सत्संग विचरण में जाते रहते हैं।
तो वो जब इंडिया के अंदर आए और हमारा वडोदरा वाला गुरुकुल और दूसरे सारे जो गुरुकुल देखे, जी उनको एक अलग ही प्रभाव लगा कि भाई नहीं ऐसी चीज़ भी है। जी तो वो हर साल 51 बच्चे की रहने की, खाने की, पीने की जो भी पैसे लगते हैं वो वहाँ से भेज दे। जी स्वामी जी 51 बच्चे जो है वो हमारे नाम से पढ़ा, और कहीं पे भी आपको लॉन्च करने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई योगेश भाई जो है ऐसे ऐसे पैसे दे रहे। जी 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 गुरु जी से हमारा ये सवाल है कि जो सजानंद इंटरनेशनल स्कूल है जो कि अब चालू होने वाला है 2026 से, अगर कोई पेरेंट्स अभी से इंटरेस्ट दिखाना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस है? रजिस्ट्रेशन वगैरह कब से स्टार्ट होने वाली है? वो अगर जाकर स्कूल देखना चाहते हैं तो कब से देख सकते हैं? इसके बारे में आप ज़रा बता दीजिए। देखिए उसमें गुरुकुल की जितने भी माहिती जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी वेबसाइट पे दी गई है sigraipur.in। और बाकी अगर जो पेरेंट्स या बच्चे या कोई भी हमारा विजिट करना चाहते हैं तो पाटन रोड तर्रा के अंदर जामगांव के जस्ट आगे वहाँ पे है। सेकंड थिंग, गुरुकुल जो है 90% उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। दिवाली के बाद से एडमिशन प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा और नेक्स्ट सेशन जो आएगा वहाँ से गुरुकुल एकदम चालू हो जाएगा। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सजानंद स्वामी महाराज। जय राधे। राधे राधे।